नमस्कार, स्वागत है आपका आईबीपी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रश्मि पांडे। शुरुआत करेंगे आज देर रात भर की छोटी बड़ी खबरों के साथ। कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक आज, पार्टी के नए अध्यक्ष के चुनाव पर होगा मंथन। कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव 17 अक्टूबर को, 24 सितंबर से आरंभ होगी नामांकन प्रक्रिया। चीन ताइवान जलडमरू मध्य से गुजरने वाले अमेरिकी युद्धपोतों पर रख रहा चौकस नजर पीएलए। दिल्ली मूर्ति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा, यमुना में डूबने से 5 लड़कों की मौत। ट्विन टावर गिराए जाने से 500 करोड़ का नुकसान, सुपरटेक के चेयरमैन का छलका दर्द। अंकिता की इलाज के दौरान मौत, शाहरुख ने पेट्रोल डालकर लगा दी थी आग। सोमवार को दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल सरकार पेश करेगी विश्वास प्रस्ताव, हंगामे के आसार। अतिवर्षा से 3000 किलोमीटर सड़कें क्षतिग्रस्त, सितंबर से होंगे मरम्मत कार्य। पीएम मोदी ने सुजुकी प्लांट की रखी आधारशिला, कहा ये भारत जापान की मजबूत पार्टनरशिप का प्रतीक। आत्मनिर्भर भारत की ओर एक और कदम, 780 रक्षा उत्पादों की नई सूची जारी। महिला को ससुराल में प्रवेश दिलाने के लिए जेसीबी लेकर पहुंची यूपी पुलिस। बांग्लादेश में कश्मीरी सेब की आवक, कुल उत्पादन का 20% सालाना बांग्लादेश भेजा जा रहा, हर साल डीलरों की संख्या भी बढ़ रही। पीएम मोदी के जन्मदिन पर समुद्री तटों से 1500 टन कचरा हटाने का लक्ष्य। प्रधानमंत्री मोदी ने कुपोषण मिटाने के लिए संगीत के प्रयोग को सराहा। मन की बात में पीएम मोदी के देशवासियों से अपील, दूरदर्शन पर हर रविवार रात 9 बजे आएगा स्वराज, इसे जरूर देखिए। गोवा के मुख्यमंत्री बोले, जरूरत पड़ने पर हम सोनाली फोगाट मामले की जांच सीबीआई से कराने को तैयार। पंजाब में पकड़ी गई 190 करोड़ की हेरोइन, तो केजरीवाल ने गुजरात को निशाना बनाकर कसा तंज, कहा इस धंधे का मालिक कौन। गुरुद्वारे में दर्शन को जा रहे श्रद्धालुओं से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को कंटेनर ने मारी टक्कर, 7 की मौत, कई घायल, उत्तराखंड का मामला। भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया, हार्दिक जडेजा की शानदार बल्लेबाजी। एशिया कप 2022, पीएम मोदी ने भारतीय टीम को दी जीत की बधाई, कहा आपने शानदार प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कुपोषण को खत्म करने के लिए देशवासियों से सितंबर में पोषण माह अभियान में शामिल होने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने हरियाणा और गुजरात में मारुति सुजुकी के नए संयंत्रों की वर्चुअली आधारशिला रखी। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव 17 अक्टूबर को होगा। भारत और अमेरिका का संयुक्त विशेष बल अभ्यास हिमाचल प्रदेश के बकलोह में संपन्न। नोएडा में सुपरटेक के 40 मंजिला ट्विन टावरों को निर्माण कानूनों के उल्लंघन के कारण धराशायी किया गया। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जीईएम पोर्टल पर धोखाधड़ी पर कानूनी और दंडात्मक कार्रवाई करने को कहा। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने तटीय स्वच्छता अभियान को समर्पित वेबसाइट का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कच्छ में भारत का पहला भूकंप स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में देश के पोषण संबंधी पहलुओं के लिए काम करने की आवश्यकता को उजागर किया। कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव कार्यक्रम का अनुमोदन किया जाएगा। पाकिस्तान में विनाशकारी बाढ़ के कारण 1000 से अधिक लोगों की मौत और लाखों विस्थापित। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान T20 एशिया कप 2022, हार्दिक ने छक्के के साथ खत्म किया मैच। भारत ने 2 गेंद रहते पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया।
फीफा उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रशासनिक समिति को भंग करने के बाद अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पर लगा प्रतिबंध हटा लिया। उत्तराखंड में उधम सिंह नगर में सड़क दुर्घटना में 6 लोगों की मौत। शिक्षा और कौशल विकास मंत्री ने नई दिल्ली नगर परिषद एनडीएमसी कार्यकर्ताओं को आरपीएल को पूरा करने के प्रमाण पत्र प्रदान किए। जम्मू कश्मीर में सीमा सुरक्षा बल ने एक पाक नागरिक को गिरफ्तार। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आमतौर पर बादल छाए रहने के बाद हल्की वर्षा की संभावना। न्यूनतम तापमान 26 और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना। मुंबई में भी सामान्य रूप से बादल छाए रहने के साथ हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। तापमान 25 और 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कोलकाता में आमतौर पर बादल छाए रहने के साथ हल्की बरसात हो सकती है। तापमान 28 और 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगी। चेन्नई में आंधी और बारिश के आसार हैं। तापमान 25 और 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की देशवासियों से मन की बात। बोले, हर ओर दिखा देशभक्ति का जज्बा। पीएम मोदी की किसानों से अपील, अधिक से अधिक मोटे अनाजों को उपजाएं और फायदा उठाएं। पीएम मोदी ने कहा कि अगस्त के इस महीने में आप सभी के पत्रों, संदेशों और कार्ड्स ने मेरे कार्यालय को तिरंगामय कर दिया। पीएम मोदी की देशवासियों से अपील, दूरदर्शन पर हर रविवार रात 9 बजे आएगा स्वराज, इसे जरूर देखें। कच्छ में बोले पीएम, आपदा में गुजरात निपट ही रहा था कि साजिशों का दौर शुरू हुआ। पीएम मोदी बोले, गुजरात को बदनाम करने और निवेश रोकने की साजिशें हुई, फिर भी हुआ विकास। ट्विन टावर ध्वस्त, 3 अग्नि, 12 ब्रह्मोस और या 4 पृथ्वी मिसाइलों के बराबर विस्फोटक का हुआ इस्तेमाल। इतिहास में दफन हो गए नोएडा के ट्विन टावर, सालों से कुतुब मीनार को दे रहे थे चुनौती। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस छोड़ने वाले नेता आजाद के संपर्क में, नई पार्टी के गठन में सब आएंगे साथ। कांग्रेस के आगामी अध्यक्ष पद का चुनाव कार्यक्रम घोषित, अक्टूबर तक मिलेगा नया प्रेसिडेंट। किसी को लंबे समय तक बिना सुनवाई की जेल में रखना ठीक नहीं, सुप्रीम कोर्ट। भाजपा ने लोकसभा चुनाव में जातीय संतुलन साधने के लिए यूपी में बिछाई नई बिसात, होंगे बड़े फेरबदल। महामुकाबले में भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत, शाम 7 बजे होगा टॉस। चेतावनी, इस न्यूज बुलेटिन में दिए गए आंकड़े व समाचार भारत सरकार की न्यूज एजेंसी से लिए गए हैं। अपने स्तर पर उनमें किसी भी तरह से बदलाव नहीं किया गया। धन्यवाद।